हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। oogenesis की कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है? पहला है फर्स्ट मियोसिस, दूसरा है सेकेंड माइटोसिस, तीसरा है फर्स्ट माइटोसिस और चौथा है विभेदन। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा अंड जनन। अंड जनन क्या होता है? अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है और ये प्रक्रिया जो होती है भ्रूण अवस्था में शुरू हो जाती है। और जब भ्रूण जो है 7 माह का होता है तो उनमें अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंड जनन जो है 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहला जो होगा वो होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था, उसके बाद आता है तीसरा जिसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। तो हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले है गुणन प्रावस्था। तो इस प्रावस्था में अंडाशय की कह सकते हैं जो प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा जो है अंडजननी कोशिका का निर्माण करती है और यहाँ पे क्या होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। अब जो अंडाणुजन होता है उस आकार में वृद्धि करके जो है प्राथमिक अंडक का निर्माण करता है और प्राथमिक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और लेकिन यह क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन उप प्रावस्था में रुक जाता है और अन्य विभाजन जो है यौनारंभ के बाद ही होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे पुटकों का जो है निर्माण देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन में क्या होता है, यहाँ क्या होते हैं बहुत सारे पुटक बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पुटक। अब तीसरे पुटक में उपस्थित प्राथमिक अंडक जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक वृहद द्वितीयक अंडक एवं एक ध्रुव्य जो है एक ध्रुव्य पिंड या जिसे हम कहते हैं पोलर बॉडी का निर्माण कर लेता है और इस संरचना को ग्राफियन पुटक कहते हैं। द्वितीय अंडक के चारों ओर एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो oogenesis में हम देखते हैं पूछा गया है इस प्रश्न में कि कौन सी अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है। तो ये जो होता है एक ध्रुवीय पिंड जो बनता है वो फर्स्ट या कह सकते हैं पहला जो मियोसिस होता है तब जो है ये बनता है एक जो है ध्रुवीय पिंड और साथ ही साथ हमने देखा एक वृहद द्वितीयक अंडक बनता है और ये मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है। अब हम अगर विकल्प में चले, पहला विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में फर्स्ट मियोसिस, यानी कि oogenesis की फर्स्ट मियोसिस अवस्था में पहली पोलर बॉडी बनती है, यानी कि एक ध्रुवीय पिंड बनता है। ये जो है हमारा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि इसी समय जो है एक
पोलर बॉडी का निर्माण होता है। दूसरा है सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस में जो है नहीं होता है। अगर यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्रों का संख्या जो है एक ही होता है। अब तीसरा है फर्स्ट माइटोसिस, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये दे रखा है अंतिम में विभेदन। विभेदन जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम कह सकते हैं मूल कोशिका एक प्रकार से विभेदित में बदल जाता है, या आमतौर पर जो है कोशिका अधिक विशिष्ट प्रकार में बदल जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।